माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आर्ची इन एजुकेशन वर्ल्ड पे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023। पेपर कोड इज़ 5821। सो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पेपर कोड 5821 से पूछा गया है। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन जैसे आपके सामने है और दिख रहा है कि भाई यहाँ दो स्टेटमेंट्स गिवन है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़कर समझकर हमें ये बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो ये इन जो गिवन ऑल्टरनेट्स हैं, इन स्टेटमेंट के बेसिस पर, कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमें इन ऑल्टरनेट्स में से करेक्ट अल्टरनेट चूज करना है। तो समझते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स and services added by all the sectors in the economy during a fiscal year। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट कहता है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि एक अकाउंटिंग ईयर में या एक फिजिकल ईयर में सारे सेक्टर्स, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी सेक्टर्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्टेटमेंट 2 इज ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस GVA at MP is equal to the excess of value of output ओवर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। की सेकेंड स्टेटमेंट हमें बताती है कि जो ग्रोस वैल्यू एडिड है GVA एट MP है वो इक्वल होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट के। सो स्टूडेंट, जब हम अपना कॉन्सेप्ट रिमाइंड करते हैं तो हमने पढ़ा था कि GDP जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसका मतलब भी यही होता है कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं वो सारी इंक्लूड की जाती हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। ओके, तो यहाँ सिर्फ जो डेप्रिसिएशन है वो ऐड नहीं होता, एक्सक्लूसिवली डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट। देन सेकेंड स्टेटमेंट GVA को हम वैल्यू एडिड मेथड भी कहते हैं। GVA एट MP इक्वल होता है वैल्यू एडिशन, और कॉन्सेप्ट में हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, वैल्यू एडिशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इस फॉर्मूले और इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होंगे तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को ईजिली टैकल कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।